शिनाबोरा मर्डर केस एक ऐसा केस था जो कि टर्न और ट्विस्ट से पूरा भरा हुआ था। इस केस को हम इन डिटेल समझे तो इस पर 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, पर टाइम को मद्देनजर रखते हुए कहानी के मेन कैरेक्टर और ट्विस्ट को समझते हुए पूरे केस को जानेंगे। इंद्रायणी ने खुद एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि उसका रेप हुआ था। उन्होंने 3 से शादी की थी, 2 से अलग हुई थी और बाद में रेप से हुई अपनी ही बेटी को मार डाला। केस को पूरा समझने के लिए शिनाबोरा की मां इंद्रायणी मुखर्जी और उनकी शादियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। शिनाबोरा की मां इंद्रायणी मुखर्जी देश की जानी मानी मीडिया हस्ती थी। करोड़ रुपए की मालकिन और देश में प्राइवेट टीवी चैनलों को कामयाब बनाने वाले धुरंधरों में से एक पीटर मुखर्जी की पत्नी थी। पीटर मुखर्जी वही शख्स थे जिनकी अगुवाई में स्टार इंडिया देश में स्टार की तरह चमक उठा था। इंद्रायणी की पीटर मुखर्जी से ये उनकी तीसरी शादी थी और पीटर मुखर्जी की इंद्रायणी से दूसरी शादी थी। दिसंबर 2006 में पीटर और इंद्रायणी एनएक्स ग्रुप में प्रमोटर बन गए। इस ग्रुप में बाद में इंद्रायणी मुखर्जी आईएनएक्स ग्रुप की चेयरमैन बनी। पीटर और इंद्रायणी के पास आईएनएक्स मीडिया की 50% हिस्सेदारी थी। 2008 में जब दुनिया भर में आर्थिक मंदी फैली तो इसमें आईएनएक्स मीडिया की भी हालत ख़राब हो गई। इनके पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं बचे। बाद में पीटर और इंद्रायणी ने कंपनी बेच दी और मई 2011 में पीटर और इंद्रायणी ने कंपनी के बोर्ड ऑफिस डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। ये उन दिनों की बात है जब शिनाबोरा छोटी थी। उन दिनों इंद्रायणी मुखर्जी की मुलाकात सिद्धार्थ दास से हुई। कुछ महीने दोस्ती रही, बाद में दोनों रिलेशनशिप में रहने लगे। इंद्रायणी सिद्धार्थ को ही शीना का पिता बताती है। हालांकि बाद में इंद्रायणी मुखर्जी ने इंटरव्यू में कहा कि शीना उनके पिता उपेंद्र कुमार द्वारा 14 साल की उम्र में बलात्कार करने की वजह से हुई थी और उसके परिवार में बलात्कार को छुपा के रखा था ताकि उनके परिवार की बदनामी ना हो सके। लेकिन बाद में उन पर भी सवाल उठे कि हो सकता है इंद्रायणी ये सब सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कह रही है। रिलेशनशिप में इंद्रायणी और सिद्धार्थ को एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने मिखाइल रखा। 3 साल साथ में रहने के बाद सिद्धार्थ दास इंद्रायणी से अलग हो गए। उनकी शादी कोई कानूनी तौर पर नहीं हुई थी तो वो जल्द ही अलग हो जाते हैं। अपने 2 बच्चों को इंद्रायणी ने गुवाहाटी में अपने माता पिता उपेंद्र बोरा और दुर्गा रानी की देखभाल में छोड़ दिया और कोलकाता चली गई। वहाँ से उसने कंप्यूटर की पढ़ाई की और एज अ पेन गेस्ट की तरह रहने लगी। शीना और उनके भाई का पालन पोषण बाद में गुवाहाटी में उनके नाना नानी ने किया। कोलकाता में इंद्रायणी ने 1993 में संजू खन्ना से शादी की। यह नाम याद रखना क्योंकि आगे चलकर मर्डर में इनका ही नाम सामने आता है। संजू खन्ना से इंद्रायणी को एक बेटी हुई। बाद में दोनों को आपसी मामलों को लेकर डिवोर्स हो गया। जिस साल इंद्रायणी का संजू खन्ना से डिवोर्स हुआ उसी साल उसने पीटर मुखर्जी से शादी कर ली। पीटर मुखर्जी का भी पिछली शादी से राहुल नाम का एक बेटा था, पर इंद्रायणी को इससे कोई परेशानी नहीं थी। पर पीटर मुखर्जी से इंद्रायणी एक बात छुपाती है, वो ये कि उन्हें 2 बच्चे भी हैं और वो गुवाहाटी में अपने नाना नानी के पास रह रहे हैं। जब शीना और मिखाइल को उसके माँ के बारे में पता चला तो वे 2006 में मुंबई चले आए। इंद्रायणी ने पीटर को उन्हें अपने छोटे भाई बहन के रूप में बताया। किसी को पता ना चले और पहचान छुपाई जा सके, इसीलिए इंद्रायणी ने मिखाइल को मेंटल इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया और 2006 में 1 महीने तक उसे प्रताड़ित करती रही। शीना को जेवीएस कॉलेज में दाखिला मिल गया था तो उसे कहीं भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जहां से उसने बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री कंप्लीट की। 2009 में शीना ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट पर काम किया और जून 2011 में शीना मुंबई मेट्रो 1 में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रही थी। इसी बीच 24 अप्रैल 2012 को शीना और उसका बॉयफ्रेंड राहुल मुखर्जी का झगड़ा हो जाता है। राहुल शीना को ब्रेकअप वाला मैसेज सेंड कर देता है। शीना को ये बात सहन नहीं होती और उसी दिन शीना छुट्टी लेकर घर वापस आ जाती है। ये वही राहुल था जिसके पिता की शादी शीना की माँ से हुई थी। उस हिसाब से राहुल शीना का सौतेला भाई हुआ। जब ये बात इंद्रायणी को पता चली तो उनके बीच तनाव बढ़ने लगा। तनाव यूं ही चल रहा था। कुछ दिनों बाद शीना किसी को भी दिख नहीं रही थी। कहा गई इसका भी किसी को कानों कान खबर नहीं थी
और ना ही किसी ने जानने की कोशिश की। पर जब गायब होने की बात राहुल को पता चली तो राहुल शीना के बारे में जानने के लिए उत्साहित होने लगा। जब बात पुलिस स्टेशन पर जाने की होने लगी तो इंद्रायणी ने सबको बताया कि शीना हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका चली गई है और इसीलिए पुलिस स्टेशन जाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। 24 अप्रैल 2012 के बाद शीना को कभी किसी ने नहीं देखा। राहुल द्वारा बार बार अनुरोध करने के बाद भी किसी ने शीना की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन नहीं लिखवाई। फिर खुद राहुल पुलिस स्टेशन गया और कंप्लेंट दायर करने की कोशिश की, पर उसका रिपोर्ट लेने से पुलिस साफ मना कर देते हैं। इसके बाद राहुल 2 अलग अलग पुलिस स्टेशन में गया और खुद रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, पर पुलिस ने यहाँ भी उसकी रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर दिया। पर राहुल के बार बार जिद करने पर मुंबई पुलिस इंद्रायणी के घर वर्ली पहुंची, जहां कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि शीना भारत से बाहर हायर स्टडीज़ के लिए गई है। उसी दिन जब पुलिस वाली बात इंद्रायणी को पता चली तो इंद्रायणी ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर बताया कि राहुल शीना का पीछा करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए शीना उसे बिना बताए अमेरिका चली गई। पर जब राहुल ने बताया कि शीना को अमेरिका जाने के लिए उसके पासपोर्ट की ज़रूरत होगी, लेकिन वह तो इसे अपने साथ ले ही नहीं गई क्योंकि पासपोर्ट राहुल के पास रह गया था। इस पर इंद्रायणी ने कहा कि शीना ने नया पासपोर्ट निकलवा लिया है। जाहिर तौर पर यहाँ पर किसी ने जांच करने की प्रयास नहीं किया गया कि सच में शीना ने नया पासपोर्ट निकलवा लिया है या फिर नहीं। इसके बाद राहुल अपनी माँ के पास रहने के लिए देहरादून चला जाता है। कुछ दिनों बाद पुलिस को इंद्रायणी के खिलाफ एक गुप्त सूचना मिली। सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी शुरू कर दी। इंद्रायणी के ड्राइवर शांवर राय को 21 अगस्त 2015 को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और आरोप लगाया गया कि पूछताछ के दौरान उसने शीना के मर्डर के बारे में कुछ जानकारी दी। 26 अगस्त 2015 को शीना के भाई मिकाइल ने खुलासा किया कि वह इंद्रायणी की बहन नहीं बल्कि बेटी थी। मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिक का हवाला देते हुए हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि राय ने पुलिस को मर्डर का विस्तृत विवरण दिया था। राय ने आरोप लगाया कि इंद्रायणी ने इसकी योजना बनाई थी और अपने पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ इस पर चर्चा की थी। ये संजीव खन्ना वही थे जिनका 2002 में इंद्रायणी का डिवोर्स हो गया था। पुलिस को जांच में ये भी पता चलता है कि शीना उसकी मां को ब्लैकमेल कर रही थी। उसे पता चल चुका था कि उसकी मां ने अपने पति से झूठ कहा है और वो सबसे छुपा रही थी कि वो उनकी बेटी थी। इसी को लेकर शीना ने उनसे मुंबई में घर लेकर देने को कह रही थी। रॉय ने आरोप लगाया कि इंद्रायणी ने मर्डर से एक शाम पहले बॉडी को फेंकने के लिए जगह का सर्वेक्षण किया था। 24 अप्रैल 2012 को खन्ना मुंबई में आए और वर्ली के होटल हिलटॉप में ठहरे। इधर इंद्रायणी ने शीना को किडनैप और उनके बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ओपल कोर्सा कार किराए पर ले ली। प्लानिंग के मुताबिक 24 अप्रैल 2012 की शाम को इंद्रायणी ने पहले ही शीना को मिलने के लिए कहा और वो मिलना नहीं चाहती थी, पर बाद में मान गई। 24 अप्रैल 2012 को शाम करीब 6 बजे इंद्रायणी अपने पूर्व पति खन्ना के साथ वर्ली में अपने होटल में आई और 1 घंटे बाद जब राहुल मुखर्जी ने शीना को बांद्रा में लीकिंग रोड पर नेशनल कॉलेज के पास छोड़ा तो इंद्रायणी खन्ना और ड्राइवर राय उससे मिलने के लिए वहां मौजूद थे। राय ने पुलिस को बताया कि सब लोग गाड़ी में बैठे। इंद्रायणी उसके बगल में बैठी थी और शीना खन्ना के साथ पिछली वाले सीट पर बैठी थी। शीना को वे लोग बांद्रा की एक गली में ले गए और खन्ना ने उसका गला घोट दिया। पुलिस ने दावा किया कि मर्डर के बाद शीना के बॉडी को वर्ली के इंद्रायणी के घर में लाया गया, जहां से उसे एक बैग में डालकर कार की डिक्की में रख दिया गया था। बाद में खन्ना अपने होटल के लिए निकल गए, जबकि इंद्रायणी घर पर ही रही और राय शव को डिक्की में रखकर कार में ही सो गए। प्लानिंग के मुताबिक लाश को ठिकाने लगाने के लिए 25 अप्रैल की सुबह तीनों ने गाड़ी रायगढ़ की ओर निकाली, परंतु पुलिस चेकिंग की वजह से उन्हें गाड़ी पेन तहसील के गंगोड़े गांव में गाड़ी ले जानी पड़ी और वहां पुलिस चेकिंग के चलते उन्होंने शीना के बॉडी को डिक्की में रखने के बजाय पिछले वाले सीट पर इंद्रायणी और खन्ना के बीच में रख दिया, ताकि पुलिस देखे भी तो उन्हें लगे कि गाड़ी में कोई सो रहा है।
पुलिस ने आरोप लगाया कि सुबह 4 बजे उन्होंने शीना की बॉडी को जंगल में एक सुनसान जगह पर कार से बाहर निकाला, उसे वापस बैग में भरा, उस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। प्लानिंग को अंजाम देने के बाद आरोपी वापस मुंबई लौट गए। खन्ना उसी दिन बाद में मुंबई से चले गए। इसके बाद राय पुलिस को रायगढ़ में एक स्थान पर ले गया जहां बताया कि शव को जलाकर फेंक दिया गया था और वहां हड्डियां, खोपड़ी और दांतों के कुछ जले हुए अवशेष भी मिले। डॉक्टर दांतों से डीएनए निकाल नहीं पाए, लेकिन पैर की हड्डी के एक टुकड़े से पता चल जाता है कि वो शीना ही है। सितंबर 2015 में बॉडी का डीएनए इंद्रायणी के डीएनए से बहुत मिलता जुलता होने की सूचना मिली, जिससे यह कंफर्म हुआ कि डेड बॉडी की मां इंद्रायणी ही है। 25 अगस्त 2015 को मुंबई ने शीना की मर्डर के आरोप में इंद्रायणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया। इंद्रायणी पर भारत दंड संहिता की धारा 302, 201, 363 और 34 के तहत आरोप लगाए गए और उन्हें बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अदालत में ले जाया गया, जहां से उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। 26 अगस्त 2015 को इंद्रायणी के पूर्व पति संजीव को भी कोलकाता से गिरफ्तार किया गया और उसी मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 302, 201 और 120 बी के तहत आरोप लगाए गए। संजीव ने अपने ऊपर लगाए आरोपों को कबूल कर लिया। पीटर मुखर्जी को 19 नवंबर 2015 को शीना बोरा की मर्डर से संबंधित आरोप से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें सिंगापुर में शीना बोरा के नाम पर एक बैंक खाते में कंपनी के फंड को जमा करने का भी आरोप लगा। 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 साल तक अंडर ट्रायल रहने के बाद इंद्रायणी को जमानत दे दी और कहा कि 267 प्रोसिक्यूशन पक्ष में 185 गवाहों की जांच होनी बाकी है और जल्द ही मुकदमा पूरा होने की कोई संकेत नहीं और अभी इंद्रायणी जमानत पर बाहर है। अगर इस केस से आपको कुछ जानकारी मिली या फिर कुछ जानने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ता है।